अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही आसान है, लेकिन खाने में इतनी स्वादिष्ट, इतनी टेस्टी है कि आज से पहले आपने ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी। ये रेसिपी अगर आप चाहोगे रेस्टोरेंट ढाबे में भी ढूंढोगे तो ये रेसिपी आपको नहीं मिलेगी गाइस। ये मेरी खुद की अपनी रेसिपी है जो हमने आपके साथ में शेयर की है। ये रेसिपी मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है। हमने सोचा कि आप लोगों के साथ में भी इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 2 कच्चे आलू लिए हैं। आलू को हमने छीलकर पानी में भिगो दिया था कि ताकि हमारा आलू जो है वो काला ना पड़े। उसके बाद में आलू को हम कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर आलू को आपको मोटे वाले जार में कद्दूकस करना है। यहाँ पर बारीक वाले में बिल्कुल नहीं करना है। जो मोटे वाले होल होते हैं उसी में हमें आलू को कद्दूकस करना है। तो जब तक मैं आलू को कद्दूकस कर रही हूँ तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई रेसिपी देख पाए। रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। यहाँ पर हमने अपने आलू को कद्दूकस कर लिया है, देख सकते हैं। अब आलू को हम क्या करेंगे, 2 से 3 पानी बढ़िया से धो लेंगे ताकि जो इसकी स्टार्च है, इसके जो झाग वाले पानी है वो बढ़िया से साफ हो जाए, अच्छे से धुल जाए हमारे आलू। यहाँ पर हमने 2 पानी अपने आलू को धो लिया है और धोने के बाद में अब हम आलू को एक अलग बर्तन में निकालेंगे और उसके बाद में हम आलू को क्या करेंगे, पानी डालकर इसको भिगोकर रख देंगे। अब हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप सूजी ली है, देख सकते हैं। सूजी को हम मिक्सर जार में डालेंगे। मिक्सर जार में डालने के बाद में जिस कप से हमने सूजी ली है उसी कप से हम 1 कप इसके अंदर पानी डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं 3 हरी मिर्च जो है इसके अंदर डाल देती हूँ। जो हमारी हरी मिर्च पक जाती है वो वाली हमने ली है। यहाँ पर 1 चम्मच हम इसके अंदर तेल डाल देंगे। इससे हमारा जो नाश्ता बनेगा एकदम सॉफ्ट बनेगा, एकदम मुलायम बनेगा। यहाँ पर इनको हम बढ़िया से चला देते हैं। चलाने के बाद में इसके अंदर मैं 1/2 इंच यानी आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल दूंगी और इनको बढ़िया से पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल पीसकर तैयार हो चुका है। सारे बैटर को अच्छे से मिक्सर वाटी से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें इसके अंदर पानी नहीं डालना है, सिर्फ बैटर को अच्छे से चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से अच्छे से साफ कर लेना है। यहाँ पर 1/2 चम्मच हम इसके अंदर डाल देते हैं साबुत जीरा यानी खड़ा जीरा, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच इसके अंदर हम मिर्ची पाउडर डाल देते हैं और 1/2 चम्मच इसके अंदर हम कुटी हुई काली मिर्च डाल दिए हैं। आधा नींबू का रस डाल दिए हैं। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही चटपटा लगेगा। आप चाट मसाला डालना चाहते हैं या फिर आमचूर पाउडर तो उसे भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं टेस्ट के मुताबिक नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूंगी और सारी चीजों को बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर हमारी सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हमने एक केक टिन ली है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। यहाँ पर केक टिन में हम तेल लगाएंगे। ब्रश की मदद से अच्छे से मैं लगा देती हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो फिर आप हाथों से ही अच्छे से लगा दीजिए। तेल यहाँ पर इस तरीके से आपको लगाना है कि ताकि बाद में आपका जो नाश्ता है वो आसानी से निकल जाए। अब यहाँ पर जो हमने अपने आलू को कद्दूकस करके रखा था, इसके लर्छे को इस तरीके से नीचे से देख सकते हैं, अच्छे से एकदम बढ़िया से हाथों से फैलाना है। ऐसा नहीं कहीं मोटा कहीं पतला, बिल्कुल एक बराबर में हमें आलू के लर्छे को फैला देना है। उसके बाद में हम ये जो अपना बैटर बना के सूजी का रखे हैं इसको हम इसके ऊपर से डाल देंगे। यहाँ पे सारे बैटर को चम्मच की मदद से अच्छे से मैं बढ़िया से काश कर डाल देती हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बैटर को डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से चम्मच से सेट कर देंगे ताकि इसके जो कोने हैं कोने बढ़िया से सेट हो जाएं, अच्छे से कोने हमारे भर जाएं। तो यहाँ पर मैं चम्मच से इसको सेट कर देती हूँ, देख सकते हैं। चम्मच से सेट करने के बाद में मैं वापस से इसके ऊपर जो आलू के लर्छे हैं उसको वापस से मैं डाल देती हूँ। हमने नीचे भी बिछाया है आलू के लर्छे को और ऊपर से भी इसको बिछा देंगे।
बढ़िया से हमें एक बराबर में बिछाना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी बिछाना है आलू के लच्छे को, नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च पहले हमने डाल दी है, उसके बाद में थोड़ी सी मिर्ची पाउडर हमने डाल दी है। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही चटपटा बनेगा। यकीन मानिए गाइस, अगर ये रेसिपी आप रेस्टोरेंट या ढाबे पे ठेले पे ढूंढोगे तो भी आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी। आज से पहले आपने ऐसी रेसिपी बनाई थी, देखी थी कि नहीं देखी थी गाइस? कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपने पहले देखी है या नहीं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपनी रेसिपी को कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो रेसिपी है गाइस, ये रेसिपी हमारी अच्छे से पक चुकी है, लेकिन फिर भी हम इसको 2 मिनट तक और जो है पकने देंगे। तो यहाँ पर हमने गैस देख सकते हैं, हमने कढ़ाई में जो पानी रखा था, अभी हमारा थोड़ा सा पानी बचा ही है। पानी हमने ज्यादा नहीं रखा था और ये रेसिपी पकने में समय बिल्कुल नहीं लेती है। यहाँ पर हमने इनको निकाल दिया है और ये रेसिपी हमारी एकदम बढ़िया से ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसके लिए देख सकते हैं हमारा जो ये रेसिपी है, बर्तन को किनारे से छोड़ दिया है, देख सकते हैं। तो अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम इससे बाहर निकालेंगे केक टिन में से। तो आप इसी तरीके से किसी भी प्लेट वगैरह में या फिर कटोरे में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। अब इनको हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इनको बॉक्स कट में कट कर रही हूँ। आप ट्रायंगल में या फिर किसी और भी शेप में आप इसको कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको बॉक्स कट में कट कर रही हूँ। ये जो कटिंग है, ये जो स्नेक है, दिखने में भी बहुत ही प्यारे लगेंगे ये वाले शेप। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमने इनको कट कर दिया है और कट करने के बाद में मैं आप इसको दिखाती हूँ आपको ये कितनी बढ़िया से सेट हुए हैं। ये देखिए गाइस, बहुत ही अच्छे से ये सेट हुए हैं। और देख सकते हैं दोनों तरफ से जो हमने आलू अपना बिछाया है वो किस तरीके से देख सकते हैं, बिल्कुल लच्छेदार दिख रहे हैं। अब यहाँ पर हमने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है। पैन के अंदर हमने तेल डाल दिया है। यहाँ पर तेल हमारा गर्म है और गर्म तेल में अब हम अपने इस नाश्ते को डालेंगे और यहाँ पर इनको हम बढ़िया से एकदम क्रिस्पी और करारी होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमें अपने नाश्ते को दोनों तरफ से सेम फ्राई करना है एकदम बढ़िया से। तो चलिए अब यहाँ पर मैं इनको अच्छे से सेक लेती हूँ और ये जो नाश्ता है एकदम क्रिस्पी और करारा भी बनता है। ये रेसिपी खाने में इतनी टेस्टी है कि इसके आगे समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी भी फीके लगते हैं गाइस। ये नाश्ता हमारे घर वालों को बहुत पसंद है। हफ्ते में 2 से 4 दिन तो बस ये नाश्ता बनाने के लिए फरमाइश मेरे बच्चे करते रहते हैं कि अम्मी आप इस नाश्ते को बनाइए। ये नाश्ता हमारे बच्चों को बहुत पसंद आता है गाइस। ये नाश्ता आप सुबह के ब्रेकफास्ट नाश्ते में या फिर शाम की हल्की फुल्की भूख में या फिर कोई मेहमान भी आ जाए तो आप इस नाश्ते को बनाएंगे ना तो मेहमान भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। वो बस आपसे यही पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया है। कोई भी खाएगा गाइस, किसी को पता नहीं चलेगा कि इस नाश्ते को आपने कैसे बनाया है। ये नाश्ता बनाना भी बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं घर की ही चीजों से बनकर ये हमारा बहुत ही बेहतरीन यूनिक टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। इसके अंदर ज्यादा कोई सामान की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बस बेसिक ही चीजें जो हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं उन्हीं चीजों से हमने अपने नाश्ते को बनाकर तैयार किया है। तो गाइस मैं वापस से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आप लोग अभी तक वीडियो में रुके हैं, तो मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और अगर आप लोग वीडियो में रुके हैं तो प्लीज वीडियो आपको तो पता ही चल गई कि रेसिपी कितनी यूनिक है, बिल्कुल नई रेसिपी है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, रिश्तेदारों में रेसिपी को शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो में लेके आऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई रेसिपी देख पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ये नाश्ता है ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। दूसरी मर्तबा की भी हमने इसी तरीके से सेक लिया है गाइस। एकदम यूनिक नाश्ता, एकदम क्रिस्पी नाश्ता हमारा बन चुका है। तो चलिए गाइस अब मैं आपको इसको गार्निश करके दिखाती हूँ कि ये हमारा नाश्ता जो है वो कितना बेहतरीन बना है। मेरे बच्चे तो आगे पीछे घूम रहे हैं। अगर आप बनाओगे घर में तो आपके भी घर वाले इसी तरीके से आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे गाइस।
ये देखिए गाइस, हमारा जो नाश्ता है बहुत ही बेहतरीन, क्रिस्पी, कुरकुरा, करारा, एकदम चटपटा सा नाश्ता, न्यू नाश्ता बनकर तैयार है। तो गाइस, अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरीके से दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम।